हालत में बंद करके और 4 घंटे से घुमा रहे हैं। ये देखिए मेरा पैर फटा हुआ है, ये देखिए मेरा पैर फटा हुआ है और लेके हमको घुमा रहे हैं। 3 लोग को छोड़ दिए, 3 लोग भी और भी थे मेरे साथ। तीन लोग और थे दारू पिए हुए मेरे साथ, जिसको कि छोड़ दिया गया, जिसमें अनिल कुमार गिरी, अनिल गिरी और टिंकू गिरी, विकास गिरी, सब थे दारू पिए हुए मेरे साथ। मुसेपुर ही पोस्टमैन था दारू पिए हुए, उसको छोड़ दिया गया। हम अब क्या किए वो बात बताएंगे। कागज के लिखावट पे सच्चाई वाली छुप नहीं सकती, कागज की लिखावट है। और ये प्रशासन और दोगला रणनीति, ये दोगला सरकार जो झुका के रखेंगे सुबह याद दीजिएगा। और ये नीतीश कुमार की सरकार में विश्वास जाने वाला है। गरीब को दबाया जाता है, यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ गरीब को दबाया जाता है। जो गरीब अगर 2 रुपया 200 का अगर दारू पी लिया उसको प्रशासन के द्वारा पी के हालत में बंद कर दिया जाता है। यही सुशासन की सरकार है। हम यही कहना चाहते हैं आप लोग मीडिया के माध्यम से। पुलिस क्यों पकड़ दिया? तो पुलिस हम लोग जा रहे थे कैमरा बंद देखने के लिए। दारू पिए हुए थे, ठीक बात है, दारू पिए हुए थे, कोई हमला नहीं किया हम लोग पुलिस पे। हम लोग के आगे गाड़ी रोक लिए, उसके बाद हम लोग उतार के हम लोग को मारे। उसके बाद हम लोग को मारने के बाद गाड़ी का चाबी खींच लिए, उसके बाद जाके हमको हालत में लाके बंद कर दिए। कितने लोग आप लोग थे? हम लोग 4 आदमी थे, 4 आदमी थे, जबकि 3 को बरी कर दिया गया, 3 को वहीं पे गाड़ी पे ही छोड़ दिया गया और हमको एक लौका हमको पकड़ के हालत में बंद कर दिया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार है। कहाँ से पुलिस पकड़ी थी आपको? मूसापुर जमुआरी पुल पर से। शराबबंदी में जितने लोग जेल गए हैं, आप उसमें कभी नहीं देखे हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन गए हैं, बहुत बड़े व्यवसायिक गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उन लोग को पकड़ा गया है जो बेचारे मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो शाम के थोड़ा बहुत, अगर जो मान के चलिए दिन भर अगर जो व्यक्ति काम करता है 10-8 घंटा, वो अगर शाम में थोड़ा सा शराब का सेवन नहीं करेगा तो उसको अच्छी नींद भी नहीं आएगी। इतना बेरोजगारी माथे पे जड़ दिया गया है। बात तो वही है जो हम महीनों से बकते आ रहे हैं, समझिए बक रहे हैं। लेकिन अब यह मुद्दा सरकार को घेरने चला है। अब यह मुद्दा इलेक्शन से पहले, इसके बाद हम एक और रिपोर्ट लेकर आएंगे जिसमें आप देखिएगा किस तरह से शराबबंदी को आम जनता मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का काम कर। लेकिन एक बात उसमें और है जो उस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आज का ये विश्लेषण ये है कि जो हम महीनों से कह रहे थे ये मुद्दा अब बन चुका है। ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं है, सुनते नहीं और समझते नहीं है, सब समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि बिहार में शराब पीने वाले को, जिसे हम कई महीनों से कह रहे हैं कि वो विक्टिम है, उसे मत पकड़िए। आपको शराब बंद करना है तो आप बेचने वाले को पकड़िए। जब बिकना बंद हो जाएगा, पीना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब समझिए, आप खुद समझिए ना कि अगर बिकेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा तो पीने वाला क्या करेगा? जाहिर सी बात है, मिलेगा ही नहीं तो क्या करेगा? वो छोड़ेगा। न ड्रग्स मिले न शराब मिले। और जब तक ये ड्रग्स और शराब बिहार में बिकता रहेगा, नशा मुक्त बिहार बनना तो दूर की बात है, बिहार के नौजवान इस धंधे में आ रहे हैं। नशा मुक्त तो दूर की बात है, नौजवान इस धंधे में आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रशासन की तरफ से ये बयान आया था कि इस समय शराब खपाने के लिए बिहार के अंदर नौजवान जो बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं शराब, और रेट बंधा हुआ उसका, पैसे के लालच में वो इस काम को करते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, कैरियर चौपट हो रहा है। मतलब ये मुद्दा अब इलेक्शन में भी बन चुका है। इलेक्शन में जब राजनीतिक दल इसको मुद्दा बनाएगा ना, तब सरकार को समझ में आएगा कि वाकई इसमें समीक्षा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कानून को हटा देना चाहिए, शराब चालू कर देना चाहिए, लेकिन इसमें समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिसके वजह से शराब बिक रहा है, लोग पी रहे हैं और पीने वाले जेल जा रहे हैं। आपने देखा और सुना सब कुछ है, तो अब आप इस बात को स्वीकार तो करेंगे कि पीने वाले, जो कि खुद बता रहा है कि उसके साथ और कौन लोग थे, वो कहां से शराब पिया, लेकिन पुलिस वाले उसे नहीं पकड़ रहे हैं। किसे पकड़ रहे हैं? जो पीकर पैसा कमीशन वगैरह देने को तैयार नहीं। और यही व्यक्ति अगर पुलिस वाले को 20,000 रुपया दे देना, 10,000 रुपया ही दे दे, पुलिस वाले इसे छोड़ देंगे। और 10,000 तो हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। रेट तो ये बंधा हुआ है बिहार में
पीने वाले लोग जो पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं कि 3,500, 3,500, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 3,500 रुपया जो पी रखा है ना, उसको पुलिस वाले ने अगर पकड़ लिया 3,500 रुपया उसको दे दीजिए, वहीं छोड़ देगा, कोई मामला ही नहीं बनता है। तो जब पैसे देने से, और वो पैसे सरकारी खजाने में नहीं जाएगा, सरकारी खजाने में कब जाता है, जब उसका रसीद कटता है। लेकिन जब तक के जेब में पैसा जाता रहेगा, सरकारी खजाने का नुकसान होता रहेगा और पीने वाले लोग परेशान होते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे। यही तो मुद्दा है इस बार का। मतलब कुछ लोगों का यह कहना है कि जो पीने वाले लोग जेल में गए हैं, जिसको आपने जेल में डाल दिया, आपके प्रशासन ने डाल दिया है, उन लोगों को छोड़िए, उन लोगों का कोई गुनाह नहीं है। आप बेचना बंद कराइए, पीना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और शराब की बात दूर की बात है, अब ड्रग्स का जो ये कारोबार फैल रहा है ना बिहार के अंदर, ये सबसे ज्यादा खतरा है। तो ड्रग्स को बंद कराइए, शराब बेचने वाले को रुकवाइए। और सबसे बड़ी बात, इसमें सिर्फ सरकार नहीं, प्रशासन के लोग और सभी दल के लोग, इस समय जो प्रशासन का कहना है और जो पकड़ा जा रहा है, उन लोगों का बयान है कि इलेक्शन में खपाने के लिए ये शराब मंगाया जा रहा है। आप समझिए, इलेक्शन में खपाने के लिए आम जनता तो मंगाएगा नहीं, नेता लोग। तो जब नेता लोग ये काम कर रहे हैं, जब प्रशासन के लोग इसमें मिले हुए हैं, तो समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। बस कानून एक बार लागू कर दिए, आंख बंद करके प्रशासन को छूट दे दिए, प्रशासन पकड़ पकड़ के पैसा कमाते रहे और गरीबों को जेल में भर भर के ये दिखाते रहे कि हम शराबबंदी पे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं और गरीबों के सामने ये शेर बनते। देखा आपने कैसे एक गरीब व्यक्ति जब पकड़ा गया है, जिसके बदन पे कपड़ा भी नहीं है, और उसे धक्का देकर अंदर किया जा रहा है टेस्ट करने के लिए या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए, उसे धक्का दिया जा रहा है कि वीडियो मत बनाओ, जाओ जल्दी से अंदर हो जाओ। तो ये पुलिस वाले अपनी और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पुलिस वाले का पोल खोल रहे हैं, वो बता रहे हैं लोगों को, मीडिया के सामने बता रहे हैं, वो वीडियो बन रहा है और वो बता रहे हैं कि हम, मेरे साथ 3 लोग और थे, उनको छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? मामला तो कोई सेट हुआ होगा ना, आखिर छोड़े क्यों? कोई तो वजह होगा ना। तो वजह वही हो सकता है और दूसरा कोई वजह नहीं होता है कि मामला सेट हो गया, वो पैसा दे दिया, ये पैसा नहीं दिया, इसको पकड़कर अंदर कर दिया गया। तो ये जो मुद्दा है ना, ये इलेक्शन में होना चाहिए और शराबबंदी हटाने की जरूरत नहीं है, समीक्षा करने की जरूरत है कि वो कौन नेता है, कौन अधिकारी है और कौन वो तस्कर है जो 1 करोड़ का शराब लेकर बिहार में एंट्री कर देता है और कोई पकड़ता नहीं है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। उसका शराब तो पकड़ा जाता है लेकिन उससे नहीं पकड़ा जाता है, उसे फरार बता दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होता है लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई पुलिस वाला ये नहीं बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कहीं से भी कि कोई बड़ा तस्कर जो करोड़ों का शराब ले आकर बिहार में बेच रहा है वो पकड़ा गया है, उसे हमने पकड़ लिया है। ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है और ना ही ये पता लगा है कि वो पुलिस वाला कौन है जो इन तस्करों को छूट देता है। जो समझिए उत्तर प्रदेश से चला शराब, कई चेक पोस्ट को पार करते हुए वो पटना पहुंच गया, वो पुलिस वाला कौन था, कितने लोग इसमें मिले हुए हैं, इसका कोई डेटा है? किसी के पास नहीं है। तो जरूरत है समीक्षा करके उन सब पे इतनी सख्ती से कार्रवाई होना कि उन सब की रूह कांप जाए। बिहार नशा मुक्त हो, हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता है भाई? नशा करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये कैसी शराबबंदी है कि आप गरीब, अब समझिए कि दीपावली दशहरा तो चला गया, दीपावली से पहले आप किसी परिवार के उस मेंबर को पकड़कर जेल में बंद कर देंगे जो घर का एक ही मेंबर कमाने वाला है, उस घर का दीपावली का क्या होगा? 10,000 रुपये आप दे रहे हैं, उससे दीपावली वो मना ले, क्या करे? और वो भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसको तो आपने दिया भी नहीं है। खैर ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम बात करें जब शराबबंदी की समीक्षा की जरूरत है तो है। और ये जो तस्वीरें हैं ना, ये जो बयान है ना, ये दिखाता है जो हम बोल रहे हैं कई महीनों से, उस बात को और मजबूत करता है कि समीक्षा की ही जरूरत है, ना कि शराबबंदी हटाने की। ये खौफ अंदर है, पीने वाले और बेचने वाले के अंदर ये खौफ है कि हम पिएंगे तो इसी तरह से पकड़े जाएंगे। देखिए ये जो वीडियो बना है ना, ये कई तरह के मैसेज भी देता है कि अगर पकड़े जाओगे तो इसी तरह से वीडियो बनेगा। और हालांकि देखिए ये जो बंदा बोल रहा है ना, ये पी रखा है, इसलिए अगर ये होशो हवास में होता तो इतना बोल भी नहीं पाते। ये पी रखे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं। और ये एक मैसेज आता है समाज के अंदर कि जब पियोगे, नशा चढ़ेगा
और जब नशा उतरेगा और जब वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि कर क्या रहे थे। तो ये अच्छा है, इस तरह का वीडियो जब आता है ना समाज के अंदर, तो जो पीने वाले लोग हैं ना, पीकर बेवड़ापन करने वाले, तमाशा नौटंकी करने वाले, चौक चौराहे पे, रास्ते में, कहीं भी, घर में, इन सब के लिए ये अच्छा है, सबक है एक कि देख लो भाई, पियोगे, नौटंकी करोगे तो इसी तरह से वीडियो वायरल होगा, पूरी दुनिया, सारे रिश्तेदार जाने कि देख लो अपने पियक्कड़ बंदे को, देख लो क्या कर रहा है ये। तो ये अच्छा मैसेज है ये, और इसी तरह से धीरे धीरे समाज में बदलाव आएगा। लेकिन जेल में डालने से कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर जेल में डालने से बदलाव आना होता तो 9 वर्षों में बदलाव आ जाता। आज 9 वर्ष के बाद भी स्थिति बद से बदतर होता जा रहा है। पीने वाले जेल, कंगाल, और बेचने वाले अधिकारी और नेता लोग मालामाल हो रहे हैं। तो इसीलिए समीक्षा करने की जरूरत है, ताकि ये जो तस्वीर देखने को मिल रहा है ना, ये तस्वीर देखने को ना मिले, और सचमुच बिहार नशा मुक्त हो, ड्रग्स मुक्त हो। और ड्रग्स तो एकदम सचमुच, ड्रग्स का कारोबार एकदम से बंद होना चाहिए, जो कि गैर कानूनी तो है ही, समाज के लिए भी ये जहर का काम है, समाज में जहर घोल रहा है ये भी बंद होना चाहिए। पीने वाले लोगों को जेल से छोड़ दिया जाए। हाँ, आप जो कंडीशन लगाना है लगा दीजिए, लेकिन जेल में रखने का कोई मतलब नहीं। इससे शराबबंदी नहीं होगा, इससे नशा मुक्त बिहार नहीं होगा। बेचने वाले को, उसको ऐसा सबक सिखाइए कि वो बेचना बंद कर दे। अरे कई लोग तो ऐसा है कि जो एक बार जेल गया, दोबारा आया, फिर वही काम कर रहा है, फिर पकड़ा गया, फिर गया, मतलब एक बार नहीं, 4-5 बार वो पकड़ा गया पिछले 9 वर्षों में, और जेल गया, वापस आया, वो फिर से शराब बेच रहा है। तो ऐसे लोगों को जरूरत है नकेल कसने की, और ऐसा नकेल कसा जाए कि शराब बेचना तो दूर की बात है, शराब के नाम लेना भी भूल जाए। शराब के नाम लेने से भी इसकी रूह कांप जाए, वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। इसलिए समीक्षा करने की जरूरत आज है।